तो गाइज ये बड़ा सुंदर एक मैप मुझे मिला है और मैं सोच रहा हूँ कि कुछ आपको फंडामेंटल्स पढ़ा ही दूँ। ये जो अर्थ है आपकी अंडाकार जियोस्फीयर ऑब्लिगेट स्फेरोनॉइड, ये आप एक सेंटर में लाइन देख रहे हो। ये मैं फंडामेंटल बता रहा हूँ। दिस इज नोन एज इक्वेटर। ये भूमध्य रेखा है। ये इसको भूमध्य इसलिए कहते हैं क्योंकि ये धरती को दो भागों में बांटती है, ठीक है, इक्वली डिवाइड करती है दो भागों में। तो ये जो लेटा हुआ है ना, इसको हम कहते हैं लैंगिट्यूड। और ये जो आपको ये लंबी लंबी रेखाएं दिख रही है ना, ये लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। अब अगर हम इसकी धरती के ऊपर ऐसे उठने लगे तो इट इज नोन एज एल्टीट्यूड। अब देखो, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ये है आर्कटिक ओशन। आर्कटिक को आर्कटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि जर्मन की जो भाषा है उसमें आर्कटिक को पोलर बियर कहा जाता है। अभी बताएंगे कि ये पोलर बियर कौन सा बियर है। ये वहां जो भालू पाए जाते हैं उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। और ये जो साउथ हेमिस्फीयर है, ये यहां पर है अंटार्कटिका। यहां पर भारत का जो है स्टेशन है इन्वायरमेंट को अध्ययन करने के लिए। सबसे पहला स्टेशन यहां पर जो था उसका नाम था मैत्री। तो ये है आपका। अब देखो यहां पर ये इक्वेटर पे, भूमध्य रेखा पे, ये देखो, ये आ गए हम अपने देश इंडिया। तो इंडिया में भूमध्य रेखा नहीं है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये इंडिया में है, ठीक है, कर्क रेखा। क्यों कर्क रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है, समझना। इसका जनरल नॉलेज बड़ा प्यारा है। इस कर्क रेखा पे तुम खड़े हो जाओ और ऊपर की तरफ देखो एल्टीट्यूडनल, तो स्टार का जो कॉन्सलेशन दिखेगा आपको वो केकड़े के आकार का दिखेगा, इसीलिए इसको कहते हैं कर्क रेखा। और इधर चले आएंगे हम तो इधर पड़ेगा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो अगर यहां पे हम खड़े होंगे तो देखेंगे तो ऊपर स्पेस में तो जो तारों का कॉन्स्टेलेशन समूह है वो है कैप्रिकॉर्न जैसा, ठीक है। तो उसको कहेंगे कर्क रेखा और ये मकर रेखा, ठीक। अब आइए आप इधर पे, ये है अंटार्कटिका। नेचर ने हमको दो फ्रिज दिए, एक इधर पर एक इधर पर, ये ऊपर और एक नीचे। हम जैसे जैसे इसमें टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे ये फ्रिज काम करना बंद कर देगा। जैसे हमारे घर का फ्रिज होता है ना, काम करना बंद कर देता है। इसीलिए दुनिया को चिंता ग्लोबल वार्मिंग से है। जितना ज्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज्यादा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इस पूरे अर्थ पर कम हो जाएगा, जो डाइऑक्साइड फॉर्म में कार्बन है। तो नतीजा क्या होगा कि पेड़ों की ग्रोथ ही रुक जाएगी, मैक्सिमम पेड़ों की ग्रोथ रुक जाएगी। समुद्र में कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होना कम हो जाएगा, सॉइल में कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होना कम हो जाएगा। इसका इंपैक्ट इतना सीवियर होगा कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। अगर उसका वीडियो बनाए तो कम से कम 3-4 घंटे का तो वो लेक्चर है। खैर, अब आप देखो फंडामेंटल में दूसरा, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, इक्वेटर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, ठीक। अब अर्थ के चारों ओर जो हवा बहती है, ठीक है, वो उसको हम कहते हैं प्लैनेटरी विंड। फिर अंदर आओ अर्थ के, तो जो विंड बहेगी कॉन्टिनेंटल विंड, कॉन्टिनेंट्स पर बहती है, ठीक है। और फिर कॉन्टिनेंट के अंदर चलेंगे, कंट्री के अंदर, तो वहां जो विंड मिलेगी आपको वो लोकल विंड मिलेगी। तो 3 प्रकार की विंड हो गई, प्राइमरी विंड, सेकेंडरी विंड और टर्सरी विंड, यानी प्लैनेटरी विंड, कॉन्टिनेंटल विंड और लोकल विंड्स। हवाएं जो बहती हैं उसका मुख्य कारण यह है कि हमारी अर्थ रोटेट करती है। हमारी अर्थ के रोटेशन से हवाएं बहती हैं। अब यहां 0 डिग्री पर देखो, यहां से यहां पर एक सेल है, ठीक है, हार्डी सेल, फेरल सेल, पोलर सेल। ये सेल इधर के टेम्परेचर को इधर पहुंचाता है और यही सेल इधर के टेम्परेचर को इधर पहुंचाता है। ये सेल इधर भी काम कर रहा है, अर्थ के चारों ओर ये सेल वर्क करता है, ठीक है। बहुत मजा आता है ऐसे, मैंने अलग ही लेवल है। अब अगर मान लो हम इक्वेटर के इधर 5 डिग्री या इधर 5 डिग्री कोई भी पोल्यूटेंट को रिलीज करें तो ड्यू टू वर्च्यू ऑफ कोरियोलिस फोर्स ये पोल्यूटेंट ऊपर उठेंगे और जो आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर सेल है वो इस पोल्यूटेंट को आर्कटिक ले जाएगा। जो साउथ हेमिस्फीयर में आप इधर बढ़ोगे तो पोल्यूटेंट अंटार्कटिका जाएंगे।
अब ठंड प्रदेश में पॉल्यूटेंट जाएंगे तो होगा क्या, डिस्पर्स ही नहीं होंगे। नतीजा हमारी जो धरती के चारों ओर ओजोन शील्ड है वो बननी स्लो हो जाएगी, क्योंकि ओजोन में होल नहीं सकता, क्योंकि यू आर अनेबल टू मेक अ होल इन अ गैस। हम गैस के अंदर होल नहीं बना सकते हैं जब तक कि कोई रॉकेट ना भेज दें जिसके सोनिक वेव के कारण वहां पे गैप हो जाए। तो यहां पर जो थिनिंग होगी, जिससे जितना ज्यादा ओजोन लेयर थिन होती चली जाएगी उतना ज्यादा यूवीबी रेडिएशन हमारे अर्थ के अंदर आ जाएगी। और यूवीबी ही डेंजरस है, क्यों? क्योंकि 280 nm 280 nm एक ऐसा नैनोमीटर है वेवलेंथ का जिस पर आपके डीएनए म्यूटेट हो जाते हैं। इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, इन दोनों से इस धरती के लोगों को थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए, डरना चाहिए, क्योंकि पूरे सोलर सिस्टम में जो हमारा सबसे नजदीकी नेचुरल सैटेलाइट मून है वहां पे भी जाने में बहुत समय लगेगा, वहां जीवन नहीं है। अगल बगल के सारे ग्रहों पे जीवन नहीं है, और अगर आपको इसको छोड़कर भागना पड़ेगा ना तो दूसरा कोई ग्रह ही नहीं है जहां आप जाके रह पाए। तो ये फंडामेंटल था। लॉन्गिट्यूड पढ़ाया, लैटिट्यूड पढ़ाया और हल्की सी जानकारी आपको क्लाइमेट और उसमें दी। ये एक बच्चे का कमरा है जिस कमरे में जो है मैंने ये देखा मैप, तो मैंने ये लेक्चर दे दिया। अब ये देखो अर्थ को कितना मजेदार चीज है, जैसे जिक्सा पजल होता है ना रूबिक्स क्यूब वाला, उसी तरह है ये। सारे को जोड़ सकते हैं हम, इसको यहां जोड़ दो, ये आपस में जोड़ दो, ये सब जुड़ जाएगा। ये देखो एक कंट्री है, इसका नाम है मेडागास्कर, ये दिख रहा होगा, ठीक है। ये इंडियन ओशन से चलकर आएगा और यहां गुजरात में हमारे से मिलेगा कुछ सालों बाद। ये इंडिया जो यहां है ना वो यहां पर था ये, और यहां से ये इंडिया पूरा ट्रेवल करता हुआ ऐसे 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 आकर यहां पर टकराया। दुनिया की सबसे बड़ी सुनामी जिसको कहते हैं वो हिमालयन प्लेट को टकराने पर क्रिएट हुई। माने हिमालयन प्लेट नहीं था पहले, ये इंडिया टकराया तभी हिमालयन प्लेट बना। और ये सब कुछ ना इस तरफ सरक रहा है, इधर सरक रहा है ऐसे, इधर की तरफ, इधर ऊपर की तरफ। तो ये जो ये है आपका ये पोल आर्कटिक, इसके बारे में कह रहा था। आर्कटिक के ठीक ऊपर देखेंगे जब तो जो कॉन्स्टिलेशन दिखेगा उसको यहां पर कहा जाता है बियर कॉन्स्टिलेशन, और हमारे यहां इसको जानते हैं सप्तऋषि के नाम से जाना जाता था बहुत पहले। सबसे पहली सभ्यता इसी देश में जन्म लिया अर्थ पे, इंडिया। ये सब देखो ये जुड़ जाएगा, ये लग रहा है जुड़ जाएगा, जुड़ता है।